भाई एक बात हमेशा याद रखो, मिडिल क्लास एक प्रॉब्लम नहीं है, वो एक कंडीशन होती है। अगर वो कंडीशन आपको चेंज करनी है ना, तो आपके पास स्किल होनी बहुत ज़रूरी है। तो भाई स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। भाई आज का हमारा टॉपिक ही यही है। और भाई 2026 में अगर आप मिडिल क्लास माइंडसेट से अगर ग्रोथ माइंडसेट तक जाना चाहते हो ना, तो आपको स्किल पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। तो आज इसी वीडियो में मैं आपसे वो 7 स्टेप डिस्कस करूँगा जिससे आप 2026 के एंड तक आप आपकी लाइफ को चेंज कर सकते हो। हाँ भाई, मैं अभी इंडिपेंडेंटली हूँ, सैलरी पे डिपेंड नहीं हूँ। पर हाँ, अभी मैं इंडिपेंडेंटली मैं मेरा इनकम सोर्स जनरेट कर रहा हूँ विथ थ्रू माय स्किल्स। ओके, जो भी मेरे पास स्किल्स है मैं उसके अकॉर्डिंग ही मैं मेरी अर्निंग कर रहा हूँ। तो मैं वही चीज़ को लेके मैं आज आपसे 7 स्टेप डिस्कस करने वाला हूँ। तो प्लीज़ बने रहिए इस वीडियो में। भाई जो पहला स्टेप ये है कि अपने मिडिल क्लास की प्रॉब्लम क्या है। हम 3 ट्रैप में फंस जाते हैं। एक तो लो पेइंग स्किल्स है जिसमें कंपटीशन बहुत है, बहुत सारे लोग उसमें हैं और उसमें अर्निंग भी बहुत कम है। उसके बाद ये है कि जॉब इंडिपेंडेंसी मतलब है ही नहीं। अब जैसे मैं हूँ, अगर मैं जॉब में रहता तो मेरे पास मेरी ग्रोथ किसी और के हाथ में, ठीक है, और मैं इंडिपेंडेंटली कुछ कर भी नहीं सकता था। तो अगर मेरे पास खुद की स्किल है तो मैं खुद की चीज़ें करके मैं अच्छी खासी अर्निंग कर सकता हूँ। और तीसरी वो है कि जो मनी साइकिल है वो है ही नहीं, क्योंकि काम जितना हम करते हैं उससे बहुत ही कम अर्निंग हमें होती है और मिलती है। तो भाई ये जो 3 चीज़ें हैं ना, पहला है कि लो पेइंग स्किल्स, उसके बाद जॉब इंडिपेंडेंस, और उसके बाद थर्ड ये है कि मनी साइकिल, जो कि अगर काम है मार्केट में बट पैसा कम मिल रहा है। तो ये 3 जो चीज़ें हैं ना, हम इसमें फंस जाते हैं। तो अगर इससे बाहर निकलने के लिए आपको, और आप चाहते हो ना, तो आपको कोई सी भी हाई पेइंग स्किल्स पे ध्यान देना पड़ेगा। तो भाई पहला स्टेप हमारी ये 3 ट्रैप जिसमें हम फंस जाते हैं, तो प्लीज़ फोकस रहो। भाई जो सेकंड स्टेप ये है कि सॉल्यूशन ओवरव्यू आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि भाई 2026 में अगर आपको हाई इनकम करनी है ना, तो स्किल आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। और स्किल वालों के पास ही पैसा जाने वाला है। आपके पास 4 चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है। पहली बात स्किल, आपका वर्क जो कर रहे हो उसका प्रूफ, पोर्टफोलियो खुद का होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर आप में कंसिस्टेंसी होना चाहिए। ये 4 चीज़ें अगर आप फोकस कर लोगे ना, तो भाई तोड़ के रख दोगे। एंड तक मैं बोल रहा हूँ ना, आपका मिडिल क्लास माइंडसेट टूट जाएगा पूरी तरीके से। भाई थर्ड स्टेप ये है कि 60 डेज़ लर्निंग आपको टारगेट लेके चलना पड़ेगा। 60 डेज़ लर्निंग मीन्स 2 घंटे प्रैक्टिस, ठीक है। किसी भी एक प्रोजेक्ट पे रोज़ सारी चीज़ें फोकस होना चाहिए आपका। प्रैक्टिकल से लेकर थ्योरी तक आपको सारी चीज़ें पढ़ना है, उसको प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करना है। उसके बाद कोई सी यूट्यूब पे भी बहुत सारे सोर्स हैं, आप वहाँ से केस स्टडीज़ उठा के आप वो पढ़ सकते हो, उससे आप कुछ लर्निंग कर सकते हो। तो ये पूरे 60 दिन तक कंसिस्टेंसी के तक अगर आप करोगे ना, तो बिल्कुल आप आगे बढ़ोगे। आपको कोई नहीं रोक सकता है भाई। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैंने खुद ने करके देखा है। अगर आप लगे रहोगे तो आपका माइंडसेट बिल्कुल चेंज होगा 101%। तो प्लीज़ फोकस कर रखो, स्किल सीखो, पीछे मुड़ के मत देखो। बस स्किल ही आपका लाइफ बदलेगी 2026 में, ये गारंटी के साथ है। भाई फोर्थ स्टेप ये है कि खुद का पोर्टफोलियो बिल्ड करो। क्योंकि भाई अगर आप खुद का पोर्टफोलियो नहीं बिल्ड करोगे ना, तो आपको काम नहीं मिलेगा। सामने वाला बंदा, सामने वाला क्लाइंट जो भी है वो आपका काम देखेगा तभी आपको काम देगा। सो प्लीज़ जो भी आप काम कर रहे हो, छोटा से छोटा, अगर आप फॉर एग्जांपल मैं मेटा डिज़ाइन कर रहा हूँ, अगर जो भी मेरी गुड क्वालिटीज़ रिजल्ट्स मैं दे रहा हूँ क्लाइंट्स को, तो उसका मैं प्रूफ रखूँगा ना, कि उसको दिखाने के लिए कि भाई ये मैंने मेरा काम किया हुआ है, इतनी लीड्स, इतनी कम कॉस्ट में मैंने इतना रिजल्ट जनरेट करके दिया है। तो अगर ये देखेगा तो उससे ही मुझे काम मिलेगा। तो प्लीज़ अपना पोर्टफोलियो बनाओ। जितना भी छोटा से छोटा भी प्रोजेक्ट हो ना, उसका भी पोर्टफोलियो आप दिखाओ कि मेरा इतना एक्सपीरियंस है और ये सारी चीज़ें हैं। रिज्यूमे अलग चीज़ हो जाती है और ये अलग चीज़ हो जाती है। भाई पांचवा स्टेप ये है कि फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हो, बट एक कंडीशन पे। अगर आप किसी भी स्किल पे 6 महीने रगड़ के मेहनत करते हो ना, उसके बाद ही आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि अगर आप 6 महीने रगड़ोगे नहीं तो आपका कॉन्फिडेंस बनेगा ही नहीं। तो आप किसी क्लाइंट को क्या ही हैंडल करोगे और उसको क्या ही रिजल्ट दोगे। सो प्लीज़ 6 महीने रगड़ो, उसके बाद फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हो। बट उसका भी मैं आपको सारी चीज़ बता देता हूँ कि किसे करना है। इंस्टाग्राम पे आप किसी भी पर्सन को या किसी भी क्लाइंट को डीएम कर सकते हो,
लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल अच्छे से बनाओ, वहाँ पर आप रीच आउट कर सकते हो। अपवर्क और फ्रीलांसिंग पे अपना अकाउंट बना के वहाँ पर फॉरेन क्लाइंट्स पे रीच कर सकते हो। इंडियन क्लाइंट्स भी बहुत सारे हैं। उसके बाद ये कि अपना मीन्स लोकल बिजनेसेस को भी टारगेट कर सकते। भाई छठा स्टेप ये है कि पर्सनल ब्रांडिंग बहुत ज़रूरी है। खुद का कंटेंट क्रिएशन आप चालू कर दो, क्योंकि जब तक खुद का पर्सनल ब्रांडिंग नहीं होगा लोग आपको पहचानेंगे ही नहीं और काम आपको मिलेगा ही नहीं। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। मैंने जब से कंटेंट क्रिएशन बनाना चालू किया है, मुझे 2 क्लाइंट मिल चुके हैं कंटेंट क्रिएशन के थ्रू। तो भाई प्लीज़ आप कंटेंट क्रिएशन हो या कैसे भी आप करके, और डेली उसमें भी आपको लगना है। मैं खुद मेरा काम भी करता हूँ, मैं डेली पोस्टिंग करता हूँ यूट्यूब पे भी, इंस्टाग्राम पे भी मेरा पेज है। मैं वो दोनों साइड काम कर रहा हूँ भाई। लपक के मेहनत चल रही है, तो बनी बात है कि आप भी कर सकते हो। सो प्लीज़ अपना पर्सनल ब्रांडिंग शुरू कर दो। खुद का चालू करोगे तो ही आपको लोग पहचानेंगे और तो ही आपको काम मिलेगा भाई 7th और लास्ट स्टेप ये रहा कि भाई रोज़ स्किल को अपग्रेड करो। अगर अपग्रेड नहीं करोगे, पुराने स्टाइल में ही काम करते रहोगे, तो आप मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि आप काम नहीं कर पाओगे और आपको उसे मतलब काम नहीं मिलेगा, भाई मिलेगा, लेकिन आपको उस क्वालिटी के लीड्स और उस क्वालिटी के क्लाइंट्स नहीं मिलेंगे। सो प्लीज़ अपनी स्किल को अपग्रेड करो, तभी आप मार्केट में अच्छे से काम कर पाओगे और वो एक अच्छी इनकम जनरेट कर पाओगे 2026 में। सो प्लीज़ भाई अपनी स्किल्स को रोज़ अपग्रेड करते रहो। जैसे कि मैंने बताया कि भाई रोज़ 2 घंटे निकालो लर्निंग के लिए अपनी स्किल को और अपग्रेड करते रहो। सो भाई ये रहा इस वीडियो का पूरा पर्पस था, और जो भी 7 स्टेप मैंने आपको बताया प्लीज़ उनको फॉलो करो आने वाले 26 में। तो एंड तक आप बहुत ही अच्छे कॉन्फिडेंस में रहोगे खुद को करियर को लेकर। सो प्लीज़ भाई फोकस्ड रहो, अपनी स्किल पे मेहनत करो। और भाई इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ भाई अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना और शेयर भी कर देना। एक्चुअली मैं बहुत ही कम बोलता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बट मुझे ऐसी आदत नहीं है। बट ठीक है, अगर बोलता ही हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये CTA के थ्रू पे हो जाता है कि ठीक है आप अपील कर देते हो तो, बट ऐसा कुछ वो नहीं है कि नहीं मुझे करो सब्सक्राइब। ये नहीं है, आपकी जो भी मर्ज़ी हो। अगर मेरी इन्फॉर्मेशन आपको सही लगती हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना और शेयर भी कर देना। भाई ऐसे ही मैं आपको मोटिवेट करता रहूँगा और गाइडेंस देता रहूँगा। तब तक के लिए बाय बाय। मिलता हूँ मैं आपको ऐसे अगली वीडियो में। बाय बाय।